तो आज बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले सेट्स का इंट्रोडक्शन दे दी थी मैंने, है ना। और कल सारे के सारे हमने लास्ट में लेक्चर में सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे। तो अब करेंगे एक्सरसाइज 1.1, बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कि नीचे कुछ यहाँ पर कलेक्शन दे रखे हैं और आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट हैं और जस्टिफाई करना है अपना आंसर, यानी उसके लिए तुमने रीजन जरूर देना है। इसको लिखेंगे कैसे वो सिखाऊंगी मैं। पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब भाई जे लेटर से जितने भी महीने शुरू होते हैं, अगर उनको हम कलेक्ट करें तो वो सेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने क्या बताया था, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड, यानी कि एक भाई सर्टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तुम बनाओ तो भी वही बने, मैं बनाऊं तो भी वही बने, तो ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो आप सिर्फ इतना लिखोगे, यस इट इज ए सेट। जस्टिफाई जरूर करना है, तो इसका कारण लिख दो, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, DEFINED। ठीक है, क्लियर। बस अगर ये कह देता कि सेट बनाओ तो हम बना भी देते, हम लिख देते जनवरी, जून और जुलाई करके ऐसे ब्रैकेट लगा देते। लेकिन अब हमने सेट वेट कुछ नहीं बनाना, बस ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। और जो ये मैं यहाँ वेल डिफाइंड लिख रही हूँ उसमें सारी बातें आपकी आ जाती हैं। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये सेट है या नहीं है सिद्धि? नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ, हर बंदे के लिए हिसाब से टैलेंट शब्द की बात ही कुछ और है, अलग अलग है। इट इज नॉट ए सेट, तो कारण में सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये दो लैंग्वेज आपने रखनी है पूरे क्वेश्चन में। हम इसको फटाफट देख लेते हैं कि भाई ये सेट है या नहीं है। लॉजिक समझ आ गया ना भाई। टैलेंटेड वर्ड का मतलब है कि भैया श्योर नहीं है कि कौन टैलेंटेड मेरे हिसाब से और कौन टैलेंटेड आपके हिसाब से। क्लियर है। तीसरे पे आ जाओ, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट बेस्ट आ गया ना, तो ये भी हमारा सेट नहीं है, नो। फिर पूरी बात ऐसे ही लिखनी, इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। चौथे पे आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। ये सेट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जब हम अपने स्कूल के, अपनी क्लास के, सॉरी क्लास के सभी बच्चों का, सभी बॉयज का सेट बनाएंगे तो सेम सेट बनेगा, तो ये यस है। पांचवें पे आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 1 से लेके 99 तक लिख देंगे तो यस है। ये ऐसे ही मत लिखना, इसका पूरा रीजन लिखना जो मैंने अभी ऊपर बताया है। छठे पे आ जाओ, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स। अब इसको ध्यान से देखना, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, सेट है या नहीं है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी नोवेल्स, बिल्कुल है। इसको बस हमें क्या दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है कि मेरे को या आपको सारे नॉवेल्स के नाम याद ना हो, लेकिन अगर हम इसको कहीं गूगल करेंगे, ढूंढेंगे, तो सारे नॉवेल्स का सेम ही सेट वेल डिफाइंड होगा। और लास्ट नहीं है, दो तीन पार्ट और है। सातवां देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस इट इज ए सेट, है ना। और आठवां ये रहा नीचे, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सेट है, वेरी गुड, यस इट इज ए सेट। नाइन्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे खतरनाक, है? बहुत लोग नहीं है, ये सेट नहीं है, क्योंकि बहुत हमें तो भाई बहुत ऐसे जो छिपकली से भी डर जाते हैं और बहुत ऐसे हैं जो शेरों से भी नहीं डरते। लॉजिक पकड़ना। अब कईयों को तो कीड़ी भी डेंजरस लग सकती है, कईयों को शेर भी डेंजरस नहीं लगता, तो ये हमारा सेट नहीं है। ये था अपना पूरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं इस बुक में करा दूंगी, बुक को ही थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, लेट, ये है सेकंड क्वेश्चन, ये वाला, लेट ए
1 2 3 4 5 6 एक सेट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, सही सिंबल लगाना है, या तो ये वाला लगाना है बिलोंग्स टू का, या ये वाला लगाना है डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस का मतलब खाली जगह। ये देखो, ये तो आपका सेट है। अब अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो ये तो अपना सेट है, और ये दो आपने सिंबल लगाने हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 5 लिख दिया और बीच में ये खाली स्थान यानी ब्लैंक छोड़ दिया। 5 ए को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, तो हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। 8 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये सिंबल। 0 नहीं कर रहा। 4 4 बिलोंग्स टू ए, इनको ना साथ साथ बोल लिया करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 2 बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। हो गया, सिंपल सी थी। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। थर्ड पे आ जाओ। ये जो सॉल्यूशन मैं यहाँ करा रही हूँ ना, इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगी आपको। ये अब मान लो जैसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड के सभी पार्ट्स मैंने इसमें भर दिए हैं, तुम अपना उसमें पूरा अच्छे से कर लाना। सेकंड डज नॉट बिलोंग टू है, थर्ड डज नॉट बिलोंग टू है, फोर्थ में बिलोंग्स टू है, फिफ्थ में बिलोंग्स टू है, और सिक्स्थ में डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग टू होता है वैसे। थर्ड पे आ जाओ अब आप। थर्ड में क्या करेंगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर का मतलब सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना है। ये अपना पहला है ए, एक्स इज एन इंटीजर -3 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 7। क्या क्वालिटी है कि एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो, और ये पकड़ना है -3 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन 7। ठीक है, तो इसको तुम सेट को नाम देने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ नाम दिया पड़ा है। पहला पार्ट, पहले पार्ट में सेट का नाम है ए। और अभी ये ध्यान देना है कि -3 से लेस देन इक्वल टू, यानी वो इंटीजर जो -3 या उससे बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। ठीक है, एक बार यहाँ नंबर लाइन बना के दिखाऊं तो 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, -1 -2 और ये -3, तो -3 जरूर आएगा। 7 नहीं है, 7 से छोटा है तो 7 नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो इंटीजर्स हैं वे लेने हैं। इंटीजर्स कौन कौन से हैं? हाँ, -3 -2 -1 0 1 4 5 और 6। 7 नहीं लेंगे। 7 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 7 पे इक्वल टू का साइन नहीं है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, बिल्कुल आसान। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। बोलो, 1 2 3 4 5 और 6। हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। c नाम है, x है, ध्यान देना। x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी कि जो x का उत्तर आएगा वो 2 अंकों की प्राकृत संख्या आएगी, सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8। उन संख्याओं के अंकों का योग 8 आना चाहिए। 2 अंकों की संख्या हो और अंकों का योग 8 हो, कम से कम, ध्यान करो, 17। वेरी गुड, 17। भाई देखो ना, 17 है, एक में 2 अंकों की तो संख्या होगी और एक में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। अगली संख्या 26, 2 से फिर 35, 4 पे ले लो, 4 और 4 8, 4 4, फिर 5 पे आ जाओ, 53, 62, 71 और 80, क्योंकि 8 और 0 का जोड़ भी 8 होता है। ठीक है ना, समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? आगे चलूं, चौथे पे आ जाओ। डी, डी इज ए प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या है। विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर माने उसको डिवाइड करे,
वो प्राइम नंबर्स जो 60 को पूरा पूरा भाग करते हो। 1 प्राइम नहीं होता, बताओ। 2, 3, 4 से भी होता है 15 चौके 60, 5 से भी होता है 12 पंजे 60, 6 प्राइम नहीं है। देखो प्राइम नंबर लिख लिया करो, मान लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और यहीं से पलट लो। 2 को किससे गुणा करोगे? 30 से, 3 को 20 से, 5 को 12 से। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करता हो। 4, 4 भी सही लिख दिया हमने? 4 नहीं ना, हाँ 4 भी हमने गलत लिख दिया, तो 4 को भी इरेज कर देंगे, केवल 2, 3 और 5 आएंगे। चलूं आगे, ऐसे ध्यान करना है। 5th पे आ जाओ। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश में आते हैं ना, थोड़ी सी दिक्कत आती है। वर्ड माने तो पूरा शब्द, लेटर बोले तो अक्षर, ए बी सी डी। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी अंग्रेजी के लेटर यूज हो रहे हैं उनका सेट बनाना है। बोलो, हाँ शुरू कर दो। पी आर आई जी ओ एन, ओ पहले आ चुका तो छोड़ देंगे। एम ई, हाँ ये टी पहले आ लिया, आर भी पहले आ लिया, वाई बच गया। वाई एक लेटर को एक ही बार लिखा, बस बिल्कुल आसान। और ये लास्ट पार्ट है। एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर के अंदर भी, हाँ बोलो, बी ई टी आर। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि सभी एलिमेंट्स को एक नाम दे देंगे और उस नाम के साथ जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो प्रॉपर्टी। अब पहला है 3, 6, 9, 12। मान लो मैं लिख ही देती हूँ, थोड़ा सा इस पे हम दिमाग लगाएंगे। इस सेट का कोई नाम नहीं है तो हम इसको नाम दे देंगे ए, एलिमेंट्स को लिखेंगे एक्स। अब ये एक्स क्या दिखाई दे रहा है तुझे? क्या दिख रहा है? 3, 6, 9, 12 में कॉमन चीज क्या है? यही पकड़, 3 का डिफरेंस। अच्छा, और 3 का डिफरेंस लेंगे तो फिर हमें इस नंबर को कुछ और नाम देना पड़ेगा और उसमें हर एक में 3 3 जोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा और पकड़ो, और भी है। देखो 3 से हाँ डिविजिबल है या 3 की टेबल में है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। यानी कि सारे के सारे नंबर 3 से किसी को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, और जिसको मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं उसको 3n कर दूं तो ये 3n हो गया। ये तुम ध्यान रखना, 2 की टेबल में जो आए वो 2n, 3 की टेबल में जो आए 3n, 4 की टेबल में आए 4n, 5 की टेबल में आए 5n, 6 की टेबल में आए 6n। तो ये सारे नंबर 3 की टेबल में आ रहे हैं तो तुम लिखोगी x बराबर है 3n। अब n क्या है बेटा? n ये नंबर है। 3 को हमने इन सबसे, ये कैसे नंबर है? नेचुरल है। और कहाँ तक है? 4 तक है। इस बात को तूने पकड़ना है और इस बात को अभी यहाँ नोट करना है कि x जो है वो 3n तो है, लेकिन जो n है वो एक नेचुरल नंबर है और n की जो वैल्यू है वो 4 या 4 से कम है। यानी 4 तक का ही तो पहाड़ा लिया है। 3 एकम 3 और 3 चौक 12 तक। समझ में आया मैंने क्या लिखा? पक्का? तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें मैथ्स के कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो हमने यहाँ पर लगाने हैं। क्लियर हो गया? 3 का डिफरेंस वाली बात भी तेरी ठीक थी, लेकिन फिर वहां लिखने में हमें कठिनाई आती कि हम कैसे लिखें। अब आ जाओ चौथे के दूसरे पार्ट पे। 2 4 8 16 32, 2 4 8 2 4 8 16 32। इसका नाम बी रख दो। क्या क्वालिटी है इसमें? क्या पकड़ में आ रहा है तेरे को? जो अगला नंबर उससे डबल है। ये भी बहुत अच्छी बात है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है।
अब डबल के अलावा भी कुछ हो रहा है, ये डबल के अलावा भी, अब डबल में ले तो पहला नंबर के बारे में बताना पड़ेगा कि लेट पहला नंबर n है तो अगला नंबर 2n है, उससे अगला उसका, उसकी बजाय कुछ और पकड़ो। 2 का मतलब पावर में देख इसको एक बार ध्यान से, पावर है ये, किसी एक नंबर की पावर है ये सारी की सारी, 2 की पावर है। ये जो है 2, 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 1, 2 1 जा 2 रेज टू पावर 1। 4 का मतलब 2 की पावर 8 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3। 16 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 32 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 2 जा 4। अब इन सब में क्या खासियत है कि 2 तो फिक्स हो गया, हर एक में ये 2 तो मैंने फिक्स कर दिया, केवल इनकी पावर बदलती चली जाएगी, तो सब एक जैसे एक्सप्रेशन में लिखे जाएंगे। सबको मैं 2 की पावर n लिख दूंगी, बस ये n बदलेगा, ऐसा कुछ ढूंढना है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी कि जितने भी ये x हैं वो सारे के सारे 2 की पावर में लिखे गए हैं। वो पावर एक नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक है वो पावर, 5 तक है। n की वैल्यू 5 या 5 से कम है। आई बात समझ में, पक्का? बस यही थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, तो आगे देखते हैं। यही क्वेश्चन थोड़ा सा बस दिमाग इसमें लगाना है हमने, प्रीवियस नॉलेज अपनी चाहिए। थर्ड पे आ जाओ। 5 25 100 बिल्कुल इसी का भाई है। 5 25 125 और 625, नाम दे दिया सी। आप इसको x की जगह y भी ले सकते हो, और x क्या है अभी, ये 5 की पावर n। कहाँ तक जा रही है पावर, 4 तक। 5 की ये 5 की पावर 1 है, ये 5 स्क्वायर है, ये 5 क्यूब है, ये 5 4 है, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। n इज लेस देन इक्वल टू 4। 4 तक ही जा रही है ना पावर, ये 5 की पावर 4 है, तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आ जाएगा। वैसे भी 4 ही टर्म है, तो 4 ही नेचुरल नंबर यूज हो रहे हैं। अब चौथे पे आ जाओ। 2 4 6, इस पे ध्यान दियो भाई। 2 4 6 और डैश डैश का मतलब एंड तक जा रहा है, इसका नाम रख दो डी एक्स। क्या है ये, 2 4 6, क्या आना चाहिए अगला, 8 10 12 14, यानी ये सब क्या चल रहे हैं, ध्यान से ध्यान करो, 2 की टेबल में आ रहे हैं ये इवन नंबर्स। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा, भाई ये 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है, 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, तो 2 तो फिक्स है, पीछे वाला बदलता जा रहा है। अभी अभी इसमें भी आया है, देख तो ध्यान से, ये वाले में ये 3n था, लेकिन 4 तक ही था। 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 3 दूनी 6 3 3 9, ये यहाँ 2 की टेबल चल रही है। x को मैं लिखूंगी 2n, और n कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, ये टेबल खत्म ही नहीं हो रही, ये एंड तक जा रही है, तो n एक नेचुरल नंबर है। देख मेरी बात को समझियो, समझ रही है ना, 2n का मतलब 2 को n से गुणा करना है। ये n बार बार बदलेगा, ये कभी 1 बनेगा, ये कभी 2 बनेगा, ये कभी 3 बनेगा, ये कभी एंड तक चलता रहेगा, क्योंकि डैश। ठीक है, चलूं आगे, क्लियर हो गया? इनको एक बार घर जाके खुद से बिना देखे, इनकी नोट्स की वीडियो की कोई हेल्प नहीं लेनी, अपने आप से करना है। ये लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट देखो ध्यान से। 1 4 9 और 100 पकड़ो, ये क्या चीज है, 2 मिनट सोचो, मैं इसको वो कर देती हूँ पोज, इसको सोचो। 1 4 9 100 क्या है, आया कुछ दिमाग में, क्या चीज है ये, स्केयर्स हैं। किसका, 1 किसका है और 4 किसका है, 9 3 का 16। ये ऊपर जो ये 2 है ना, ये तो फिक्स है, और इनका बेस बदलता जा रहा है, बेस बदल के n हो गया, यानी n का स्क्वायर। और कहाँ तक का स्क्वायर है ये, 10 तक। आई ना बात समझ में? और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे मान लो किसी और बुक से, तो और ज्यादा अच्छे से आएगा। ये हो गया n की पावर 2
10 एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 10 या 10 से लेस है। ये था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। मुश्किल था। 5 आसान है, 5 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ले लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस पांचवें क्वेश्चन में और इस तीसरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। उसमें बोल दिया था भैया रोस्टर फॉर्म में लिखो, इसमें बोल दिया एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट बनाने के लिए वही सेट में ही करना है। पांचवे का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं ए। ध्यान से देखियो, एक्स एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। क्या लिख दूं? ओड, जो 2 से डिवाइड ना हो। बोलो। हाँ, कहाँ तक लिखूं? इंफिनिटी तक। वेरी गुड, क्योंकि इसने नेचुरल बोलना है। अब सेकंड पे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। बी ले लो, ध्यान देना भाई। एक्स इज एन इंटीजर और -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। यहां सोल्व करते हैं इसको। एक्स एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक है, जो इन दोनों नंबरों के बीच में है। इन दोनों का डेसिमल में बदल लो। -1/2 का मतलब, माइनस को भूल जाओ, 1/2 का मतलब हाफ यानी 0.5, और 9/2 का मतलब, डिवाइड करो 9 को 2 से। भाई 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? भाई ये 9 है 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, भूल गए डिवीजन। डेसिमल 0 0.525 जा 10, कितना आ गया? 4.5 हो जाता है। कई दिन मैथ ना पढ़ो ना, ऐसी गड़बड़ होती है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ये हो गया 4.5। -0.5 से 4.5 भूल गए हो तो नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 3 4 5 6। काम को आराम से करो, जरूर आएगा। अब ये -0.5 कहाँ सी है? यहाँ है, ये रहा। और 4.5 कहाँ सी है? 4 और 5 के बीच में। ये जो दो डॉट लगाए ना मैंने, इनके बीच में जो जो इंटीजर आ रहे हैं वो बता दो अब मेरे को। इंटीजर्स, इंटीजर्स। हाँ बोलो। 0 1 2 3। वेरी गुड। 0 1 2 3 और 4 हो गया ना, इनका सेट बना दो। 0 1 2 3 और 4। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई, बिना सॉल्व करे काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक इनको सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे। यहाँ थोड़ी हमें मैथ्स की नॉलेज चाहिए। पेपर में ऐसा कुछ एक एक दो दो नंबर में आते, 2 नंबर में आए तो इसको खोल के दिखा दो, एक ही नंबर में आए तो कोई जरूरत ही नहीं है इसको ओपन करने की। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ अब आप। थर्ड देखो भाई, सी इज एन इंटीजर, फिर से इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। यानी कि वो इंटीजर लेने हैं। एक इंटीजर के लिए एक लाइन यहाँ बना ही लेते हैं, मेरी बात सुनो। ये नंबर लाइन मैंने बना ली, ये नंबर लाइन बना ली, होगी 0 1 2 3 4 5 -1। थोड़ा सा दिखता रहेगा, तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा कि क्या है। हमें वो इंटीजर चाहिए जिनका स्क्वायर 4 या 4 से कम हो। देखो एक सिंपल सा तरीका बताऊं। भाई एक्स का स्क्वायर 4 से कम है तो अंडर रूट करोगे, एक्स का इसको लेस देन को भूल जाओ। एक्स का स्क्वायर अगर 4 के बराबर है तो एक्स के उत्तर या तो +2 आएगा या -2। तो तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन इन दोनों पे लग जाती है। अब आप इन यहाँ देखो, या तो नंबर इधर मिलेंगे या इधर मिलेंगे या इनके बीच में मिलेंगे। तो जिन नंबरों का स्क्वायर 4 से कम आएगा वो नंबर कहाँ दिख रहे हैं? हाँ, तो ये इंटरवल बन जाएगा -2 से 2। ये वैसे एक रिजल्ट होता है कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो जो एक्स की वैल्यू है वो -a और a के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर तुम्हारा 4 है तो एक्स की वैल्यू -2 और 2 के बीच में आएगी। ठीक है, और क्योंकि इक्वल टू का निशान लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा हुआ है तो आप 4 को भी लेकर चलोगे। इक्वल टू का साइन है तो 4 लोगे तो 4 लोगे तो माइनस का 2 भी लोगे तो -2, फिर -1, फिर 0 और फिर 1 और फिर हो गया। आगे बढ़ू, चलो फिफ्थ बहुत
फोर्थ बहुत आसान है, डी। डी इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। लोयल शब्द में आने वाले अक्षर, तो ये तो बस मैं डायरेक्ट बना ही देती हूँ, LOYA। एल दोबारा नहीं लिखना, आ लिया। फिफ्थ पे आ जाओ, ई इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब आपकी जीके भी चेक हो रही है यहाँ। वो महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते, बोलो। फेब, अप्रैल, मई में कितने होते हैं? 31 होते हैं। चलो, जून, सितंबर, वेरी गुड, और नवंबर, बस दिसंबर में 31 हो गया। लास्ट आ जाओ इस पे, सिक्स्थ पार्ट पे। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट पता होगा, वावल्स को छोड़ के। ये बस यहाँ दिक्कत कर सकता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, विच प्रीसीड्स के, जो के से पहले वोवल आते हो ना, वोवल नहीं, जो के से पहले कॉन्सोनेंट आते हो। तो ABCD शुरू कर दो, ए से। भाई ना समझ आए तो भैया अपना लिख लो, ABCDEFGHIJK। के तो लेना ही नहीं है, के से पहले जो वोवल ना हो वो लेने हैं, BCDFGH और J बना दो, BCDFGH और J। ठीक बनाया हमने, पक्का। चलें आगे। ये था बहुत ही आसान सा। और अब बिल्कुल अपना लास्ट क्वेश्चन है, 1 ही मिनट का, इसी में मैच करवा देती हूँ मैं। इसमें मैच करना जो कि हमने अपने पिछले पार्ट में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। चाहो तो आप अपना, जैसे मैंने एग्जांपल करवाया था और राइट साइड हमने सॉल्व करी थी, तो हम इस राइट साइड को ना पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की राइट साइड ले रही हूँ, ए। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर है और 6 को भाग करता हो। 1 प्राइम नहीं होता भैया, याद रख लो बार बार। 2 और 3, बस ए का तो ये आंसर आएगा। बी, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे ओड, विषम। 1, 3, 5, 7, 9। सी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 को भाग करने वाला हर नंबर, और 6। ठीक हो गया। और एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये तो मुझबानी है, ये MATH पहले भी आ लिया शायद, ये E M आ लिया, A आ लिया, I C और S। वेरी गुड। अब इनको देख लो, 1 2 3 6, 1 किसको मैच कर रहा है? C को, तो C 1 से मैच हो रहा है। 2 और 3 किसको मैच कर रहे हैं? इसको। ठीक है, इसका ना मैं यहाँ पे भी एरो लगा देती हूँ, और 1 मिनट इधर भी एरो लगा देती हूँ। भाई फर्स्ट किससे मैच हो रहा है? हमारा सी से। पहला मैच हो रहा है सी से, दूसरा हो रहा है ए से। तो ये ए से मैच हो रहा है दूसरा। मैथमेटिक्स तो दिख ही रहा है, डी से मैच हो रहा है, तो मैथमेटिक्स यानी तीसरा। तो ये वाला मैच हो रहा है अपने थर्ड पार्ट से। और 1 3 5 7 9 ये मैच हो रहा है अपने बी पार्ट से। ये मैच हो रहा है फोर्थ पार्ट से। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी, इसको बहुत अच्छे से प्यार से करना है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दो कि इसकी पूरी PDF भी मैं पूरे चैप्टर की या पूरी एक्सरसाइज की, जैसे भी कहोगे, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल क्लासरूम स्टडी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों को भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।